Don't worry, sir. I will be there at 11 a.m. sharp. Okay, sir. कमाल है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो तो चाय की दुकान पे क्यों काम कर रही हो? वो क्या है ना साहब, कुछ मजबूरी है, उसकी वजह से ये चाय की दुकान चलाना पड़ता है। मजबूरी? भाई ऐसे भी क्या मजबूरी है जो एक पढ़ी लिखी लड़की को जो अच्छी खासी इंग्लिश बोलती है उसे चाय की दुकान पे काम करना पड़ रहा है? किसी अच्छी कंपनी में क्यों नहीं काम करती है? दरअसल मेरे पापा गुजर गए और ये उन्हीं की दुकान थी, और उनके जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मेरी मम्मी, मेरे छोटे भाई बहन, सबको मुझे ही संभालना पड़ता है क्योंकि घर की बड़ी मैं हूँ। इसलिए उनका पेट पालने के लिए मुझे ये दुकान चलानी पड़ती है। सुनकर बहुत बुरा लगा कि आपके पापा इतनी जल्दी चले गए और अब उनके हिस्से की जिम्मेदारियाँ आपको संभालनी पड़ रही हैं। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप कम से कम किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने का ट्राई तो करिए। इस तरह से चाय की दुकान पे काम करेंगी तो अपने टैलेंट को वेस्ट कर देंगी आप। कोशिश तो कर रही हूँ मैं। अभी जिनसे बात कर रही थी ना, वो इंटरव्यू के लिए था। किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाए फिर मैं ये चाय की दुकान नहीं चलाऊंगी। अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे इनकी बातों में मत आइए। इन जैसे गरीब ना बस यही काम करते हैं कि बड़े लोगों को देखा नहीं और आके उनको फंसाने लग गए। सर कंचन बिल्कुल सही कह रही है। ये गरीब लोग ना सिंपैथी के भूखे होते हैं। अब आइए आपके सामने तो जान के अपनी स्टोरी सुना रही है ताकि आप पिघल जाओ और इसका 100-200 रुपये देकर जाओ। देखिए, आप दोनों को जजमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है कि वो लड़की कैसी है कैसी नहीं। मैं अपने आप डिसाइड कर लूँगा। मैं बात कर रहा हूँ ना उससे, तो प्लीज़ आप दोनों इंटरफेयर मत करिए। ओके? अच्छा, ये तो जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप इंटरव्यू के लिए कम से कम ट्राई तो कर रही हैं। वैसे आप पढ़ी लिखी कितनी है? सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रखा है। फिर तो आपको आसानी से बहुत सी कंपनीज़ में बहुत तरह की पोस्ट मिल सकती हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन तो एक बेसिक नीड है हर कंपनी में। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जॉब मिलने में। वैसे अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरी कंपनी में भी काम कर सकती हैं। बताइए, अगर मैं आपको जॉब ऑफर करूं तो आप मेरी कंपनी में करेंगी काम? क्या सर, आप मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं? लेकिन सर आपने तो अभी तक मेरा रिज्यूमे भी नहीं देखा और आपको मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है। अगर आप मुझे जॉब देना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है, कल मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ मैं उससे ज़्यादा सैलरी लूँगी। तो बताइए, अगर आप मुझे ज़्यादा सैलरी देंगे फिर मैं आपके यहाँ जॉब कर लूँगी। अरे सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक रोड चलती चाय बेचने वाली को आप हमारी कंपनी में काम देने की बात कर रहे हैं? अरे सर, ये अगर हमारे बराबर बैठेगी तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा, कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? अरे अगर आपने कंपनी में इसको हायर कर लिया ना तो आपके साथ साथ ही कंपनी को भी तेवर दिखाएगी। और देखा नहीं आपने ये आपसे कैसे बदतमीजी से बात कर रही है, और यहाँ अगर आपसे बदतमीजी से ये बात कर रही है तो कंपनी में कैसे रवैया रखेगी अपना? और मुझे नहीं लगता कि ये गरीब लोग हमारी कंपनी में काम करना डिजर्व भी करते हैं। सर हमारी कंपनी की भी कोई रेपुटेशन है, ऐसे सड़क चलते लोगों को हायर नहीं कर सकते हम। अरे इंग्लिश बोलती तो क्या हो गया, आजकल तो बच्चा बच्चा बोलता है इंग्लिश। क्या बच्चा हमारी कंपनी संभाल लेगा क्या? आजकल हर कोई यूट्यूब से सीख लेते हैं इंग्लिश, कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो आप इसके 4 वर्ड सुन के इस गरीब को हमारी कंपनी में हायर कर रहे हैं और ये कह रही है कि ग्रेजुएट है। क्या सबूत है इसके पास? कोई सबूत है? नहीं होगा ना, क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए लगते हैं पैसे, और ये चाय की टपरी चला रही है, इसके पास पैसे कहाँ से है? सोचने वाली बात है। आप तो हमसे भी सीनियर हो ना, तो आप तो थोड़ा सोचिए सर। अरे बस करिए आप दोनों, जब से आप दोनों बोले जा रहे हो और मैं सुने जा रही हूँ। एक बात बताइए आप दोनों, अगर आप अमीर है तो आप ही का हक बनता है कि आप पढ़ाई करो, अच्छी कंपनी में जॉब करो, आप ग्रेजुएशन करो। हम गरीब है तो क्या हुआ? क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम अच्छी कंपनी में जॉब करें, अच्छी पढ़ाई करें? क्या हम ग्रेजुएशन नहीं कर सकते? अगर हम गरीब है तो आज भले मैं इस चाय की दुकान में काम कर रही हूँ, लेकिन जब मेरे पापा थे ना, उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मुझे अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और आज इस काबिल बनाया है कि मैं पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके अच्छी जॉब कर सकती हूँ। तो आप लोग कौन होते हो जो मुझे नीचा दिखाओ? और आप दोनों क्या कह रहे हो? मेरे अंदर लालच है। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि सर ने मुझे जॉब ऑफर की थी। मुझे नीड नहीं थी कि मैं सर की कंपनी में जाऊँ, शायद सर को मेरी नीड है, और मेरा इंटरव्यू तो ऑलरेडी फिक्स है। मुझे इनकी कंपनी में जाने की कोई नीड ही नहीं है, और मुझे अपने किस्मत, अपने टैलेंट के ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो भी आपसे बदतमीज़ी करे उसको आपको ऐसे ही जवाब देना चाहिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि अगर आपके हालात ऐसे हैं कि आपको ये चाय बेचने का काम करना पड़ रहा है। गलत तो वो लोग हैं जो आपको जज कर रहे हैं। और देखिए, आप दोनों को मैं तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करिए।
कोई अगर चाय की दुकान पे काम कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा इंसान है। और वैसे भी इसका और आप दोनों का स्टेटस बराबर ही तो है। आप दोनों उसके स्टेटस की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन ही कर रखी है आप दोनों ने भी, और इसने भी ग्रेजुएशन ही कर रखी है। तो इसका मतलब तो आप लोग बराबर ही हुए। और जब आप लोग बराबर हुए एजुकेशन में, तो फिर क्या मतलब बनता है उसकी हैसियत बताने का, उसकी औकात दिखाने का। देखिए, ये हैसियत औकात ये सब पर्सनल लाइफ में चलता होगा, लेकिन काम की दुनिया में, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी एजुकेशन, आपके स्किल्स, आपका टैलेंट देखा जाता है। उसी से आपकी हैसियत जज होती है, ना कि इससे कि कौन कहाँ काम कर रहा है, कैसे पैसे कमा रहा है। इनफैक्ट आपको तो मोटिवेशन लेनी चाहिए इनसे कि इंसान को अपने सपने पूरे करने के लिए छोटे से छोटा काम भी करना पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि कल को अगर आपके ऊपर क्राइसिस आते हैं तो आप चाय बनाकर लोगों को पिला पाओगे, क्योंकि इसके लिए भी एक टैलेंट चाहिए जो कि शायद आप लोगों के अंदर नहीं है। तो अब आप बिल्कुल चुप रहिए, अब इनसे मैं बात करूँगा। आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम रूपा है। रूपा, देखिए मुझे आपके बोलने का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा और मुझे अपनी कंपनी में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। एक्चुअली मैं रियल एस्टेट की कंपनी चलाता हूँ और वहाँ पर मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में कुछ टैलेंटेड और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले लोग चाहिए, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट कर सके, कस्टमर को बता सकें कि हमारी प्रॉपर्टीज़ कॉम्पिटिटर की प्रॉपर्टीज़ से अच्छी क्यों है। और उसके लिए वही बंदा चाहिए जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, कन्विक्शन हो और जिसके अंदर कन्विंसिंग पावर हो। और सबसे बड़ी बात, उसको बात करने का एक लहजा हो। ये नहीं कि सामने से किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा कर दिया। अब देखिए ना, इन दोनों ने आपसे कितनी बदतमीज़ी करी, पर आपने बात करने का एक लहजा मेंटेन करा, और यही चीज़ हमारे प्रोफेशन में, सेल्स एंड मार्केटिंग में चाहिए। तो ठीक है मिस रूपा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप जो बोल रही थी कि आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जा रही हैं उस कंपनी से, मैं आपको ज़्यादा सैलरी देने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त एक मेरी भी है। आपका इस कंपनी में डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। मैं भी आपका इंटरव्यू लूँगा, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ जानूंगा, और कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं कि नहीं। और अगर आप मुझे परफेक्ट लगी तो फिर ये जॉब आपकी होगी, सैलरी जो आप कहें और काम जो आपको मैं बताऊँ। ओके? हाँ जी सर, मुझे मंजूर है। ठीक है, ये लीजिए मेरी कंपनी का कार्ड। मैं एड्रेस देखकर कल आप 11 बजे शार्प मेरी कंपनी में पहुंच जाइएगा, फिर आपका इंटरव्यू प्रोसीड करेंगे। ओके? थैंक यू सो मच सर, कल मैं टाइम से आ जाऊंगी। बाय द वे, चाय बहुत अच्छी बनाती हैं आप। जी सर, थैंक यू सो मच। और आप दोनों, उम्मीद करता हूँ कि अपने स्किल्स के साथ साथ अपने बिहेवियर पर भी काम करें, क्योंकि इंसान की पहचान उसके एजुकेशन, उसके स्किल से नहीं, उसके व्यवहार से होती। आगे से किसी से भी यूं ही बदतमीजी मत करिएगा।